अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो आज वेडनेसडे है, तो ये जो व्लॉग है तो ये मैंने सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया है, तो फिर जाके कहीं ये व्लॉग पूरा हुआ है। तो आज मैंने की है छुट्टी भाई स्कूल से, क्योंकि मुझे एक जो है वो पेपर कंपोज करना था और दूसरा जो है वो आप लोगों के साथ एक प्यारा सा अच्छा सा व्लॉग जो है वो शेयर करना था। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। भाई आज जो है वो मुझे बहुत ही मज़े की एक चीज़ मिली है कि पहले जो है वो मैं कैमरा ओपन कैमरे से जो है वो व्लॉग इन करती थी, उसी से जो है वो सारी शूट करती थी। तो आज जो है वो मुझे न्यू कैमरा मिला है, तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा तो इंशाल्लाह मैं उसके साथ ही जो है वो शूट करूँगी। तो माशाल्लाह उसका जो रिज़ल्ट है तो वो काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी का उसके साथ रिज़ल्ट है। तो ये है सैटरडे का। तो सैटरडे वाले दिन जब मैं स्कूल से आई तो मामा जो है वो रहीमिया खान गई हुई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो बाबा जो है वो सब्ज़ी लेकर आए थे। तो मैंने सोचा साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ और साथ में जो है वो सब्ज़ी वगैरह की कटिंग कर लेती हूँ और बाद में जो है वो खाना वाना बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो बच्चे जो हैं वो ट्यूशन वाले अपनी फ़ीस लेकर आए हुए थे, तो वहाँ पे ना मैंने फ़ीस जो है वहीं पे रखी है साथ में, क्योंकि अकेली थी मैं घर में, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना था। तो वो अचानक से पैसे जो हैं वो शॉपर के ना अंदर चले गए। तो ऐसे जैसे मैं उसे पकड़ रही थी वो अंदर चले गए। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा जोकिंग कर रहे थे कि ये जो फ़न हो गया भई आज, कि सब्ज़ी में से हमें पैसे निकल आए। लेकिन बच्चों ने जो है वो पहचान लिए थे, क्योंकि वो वही उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे, तो उन्होंने पहचान लिए। कम ज़्यादा होते खैर फिर तो जोकिंग उनकी ज़्यादा हो जाती कि वाक़ई ये तो हमारी कोई अच्छी सब्ज़ी मिल गई है, हमें कोई इनामी सब्ज़ी मिल गई है। खैर यहाँ पे फिर फ़न जो था वो ख़राब हो गया। तो ये उसने वॉच ली थी, तो उसके पापा जो हैं वो रिसेंटली कराची में ही काम करते हैं, तो उन्होंने उन बच्चों को ना वॉच लेकर दी थी। तो वो देख रहे थे, मुझे वॉच जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई से करती हूँ मुझे कैसी लगती है। खैर मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैंने पहनी तो मुझे वॉच जो है वो बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल महसूस होती है। तो बैंगल्स जो हैं वो पहन पहन के वो मुझे बहुत अब अजीब सा लगता है, बड़ों वाली फीलिंग आती है। तो मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा जो है वो मैं वॉच ही लूँगी अच्छे वाली। तो इससे 2 दिन पहले जो है मैं भाई की वॉच भी पहन कर गई थी स्कूल, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे इतना शौक आया हुआ था तो मैंने देखी भी नहीं कि कौन सी वॉच है, कि फिर भी मैंने पहन ली, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी। खैर वो इतनी भी जेंट्स वाली नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे ये बॉयज़ वाली वॉच है, तो ये कह रहे थे कि मेरी भी पहने वॉच, मेरी वॉच जो है वो कैसी लगती है। तो वो ज़िद से बहन ने पहनाई है, तो भाई कहता है मैं भी पहना के देखूँगा कैसी लगती है। तो माशाल्लाह वॉच जो थी वो अच्छी थी, उसका डिज़ाइन जो कलर उसका कॉम्बिनेशन था वो मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो इसी चक्करों में जो है वो मैंने रात को लेट खाना बनाया और ऊपर से गेस्ट भी आ गए। तो ये बात एक जो होती है वो बहुत फ़न होती है कि जब हम घर में अकेले हों या हमारे पास काम जो है वो ज़्यादा हो, तो उसी दिन जो है वो गेस्ट आते हैं। तो अगर काम कम हो तो फिर गेस्ट भी नहीं आते, तो जिस दिन हम लोगों का काम ज़्यादा जो है वो पड़ा हो तो उस दिन बहुत ज़्यादा जो है वो गेस्ट के आने के चांसेस होते हैं। तो खैर फिर हम लोगों ने मैंने चाय बनाई और भाई जो थे वो बिस्किट ले आए, तो फिर हम लोगों ने वही जो है सर्व किए, क्योंकि रात का जो खाना था वो हमने खा लिया था, तो बाद की बात है ये। तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर हमने चाय बना ली। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं वही बिलाल स्वीट्स की मिठाई, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है हमें। तो वैसे तो हमारे शहर में 2-3 ही शॉप्स हैं जो स्पेशल हैं स्वीट्स के हिसाब से, तो बिलाल स्वीट्स की जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वैसे तो सारे जो हैं इसमें आइटम्स जो हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। हाँ, मैं तो ज़्यादा जो है वो नारियल और सूजी का जो कॉम्बिनेशन वाला जो लड्डू होता है मैं तो वही खाती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये शूज़ हैं अब्दुल्ला के, तो ये अभी से ना बड़े हैं साइज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है और इसका जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत शौक है कि इसी तरह के शूज़ अगर मुझे मिले तो मैं लाज़मी लूँगी अपने साइज़ के। खैर हैं यहाँ पे हमारे शहर में, और वो काफ़ी उसका साइज़ जो है वो कम है। तो मुझे शुरू से ही जो है वो शौक है इस चीज़ का। तो चलिए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। के मूलियों के पराठे बना रहे थे, तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुए हैं कि हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा है और साथ में मैं आप लोगों के साथ जो है वो लोग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूली के पराठे बनाने थे हमने सुबह में। तो रात में मैंने मम्मा कह रही थी कि सालन बना के जो है वो रख लो, तो सुबह हम इसके जो है वो पराठे बना लेंगे। तो खैर हम इसका सालन जो है वो तो हम रोटी के साथ नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते, हम जब भी बनाते हैं तो इसी के पराठे ही बना के खाते हैं।
तो वैसे हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता, हमने कभी भी लाइफ में जो है वो नहीं खाया। तो ये जो है सबसे पहले मैंने ना हाफ जो है वो अनियन लिया था, उसे चॉप करके उसे हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया था। और इसके बाद हमने ग्रीन चिली ली हैं, 7 से 8 अदद ग्रीन चिली ली हैं। और रेड चिली जो थी वो भी हम लेते हैं, साबित वाली जो होती हैं वही हम लेते हैं। तो 7-8 अदद वो भी ली थी हमने। और इसके साथ हमने 1 चम्मच एक चम्मच जिंजर का पेस्ट और 1 चम्मच जो है वो गार्लिक का पेस्ट, हमने इन सब को मिक्स करके इसमें नमक डाल के हल्दी डाल के हमने इसका पाउडर बना लिया। खैर पाउडर तो नहीं बनाया, तो इसे हमने ना जो है वो पीस लिया है। तो वो पीस के वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो हम इसी तरीके से जो है वो मिर्चों का जो है वो पेस्ट बनाते हैं। तो इसमें जो है वो मूलियाँ जो है वो मामा ने कद्दूकस करके पहले ही रख दी थी। और मसाले भी जो है वो खैर मामा ने तैयार किए थे, तो मैंने जस्ट इसमें चम्मच जो है वो चलाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े का बन गया था। तो फिर इसके बाद इसको मैंने पकाया, मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो मैंने इसे पकाया है। और इसका जो पानी है जब तक वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे। तो खैर यहाँ पे मैं इतनी मेहनत कर रही थी और साथ में जो कैमरा है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर मैंने ये जो है क्लिप्स है ये मैंने सिंपल ही कैमरे से बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने इसका जो नमक है वो भी चेक कर लिया था। और इसको बाद में मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें कोरिएंडर पाउडर जो है वो भी ऐड कर दिया था, हाफ हाफ चम्मच। तो उससे जो है वो इसकी खुशबू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो साथ में ही रात के टाइम दूध भी गर्म कर रही थी मैं साथ में, और ये भी काम कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम लग रहा था। हालांकि आजकल जो है वो सर्दी काफ़ी कम है, धूप भी निकल रही है, लेकिन सर्दी जो है वो फिर भी काफ़ी लग रही है। तो शाम के टाइम तो ज़्यादा सर्दी होती है, हालांकि सुबह का टाइम जो होती है वो इतनी नहीं होती है। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होती है। तो हम लोगों ने मिठाई खाई थी, तो मम्मा कह रही थी कि दूध में जो है वो शुगर ऐड ना करो, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने इतना ज़्यादा जो है वो मीठा खा लिया है। तो फिर भी मैं इसमें ऐड करी थी, तो मैंने मामा को नहीं बताया, तो मैंने फिर भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मीठे के बगैर जो है वो दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये भाई को बना के दे रही थी, तो साथ में मैंने मूलियों का सालन जो था वो भी मैंने रखा हुआ था और साथ में ये भी काम करी थी। तो खैर हम लोगों ने काम करते करते काफ़ी देर हो गई, तो हम काफ़ी लेट जो थे वो सोए थे। और अगले दिन फिर मुझे स्कूल भी जो है वो जाना पड़ गया। तो आजकल जैसे कि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आजकल जो है वो छुट्टी की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और छुट्टियाँ भी तभी मुझे करनी पड़ रही हैं कि जबकि काम जो है वो स्कूल का एंड होने वाला है। तो फिर खैर मैंने वो मूलियों का सालन जो है वो बना लिया था, और इसके साथ ही भाई को दूध भी गर्म करके दे दिया। बाद में हम खा रहे हैं भी छिलकों से, ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के मिले हैं, और ये इतने ज़्यादा महंगे हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा महंगे, लेकिन टेस्ट में भी फिर वैसे ही हैं, बिल्कुल बहुत ही मज़े के हैं। तो ये नेक्स्ट फिर उसी दिन मैं स्कूल गई थी। तो मंडे वाले दिन मैंने स्कूल में जो है वो दही बड़े मंगवाए थे। तो हम लोग जो है वो चीज़ जो है वो मंगवाते हैं जैसे ही ब्रेक होती है, असेसमेंट का टाइम होता है, तो हम फ़ौरन तभी पैसे कलेक्ट करके हम लोग मंगवाते हैं। तो वो फिर जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो तब तक आती है, हालांकि स्कूल से जो बस मार्केट है वो काफ़ी दूर है। तो फिर काफ़ी देर हो गई, तो फिर मैं इसे घर में ही ले आई थी। मैंने कहा अब तो मैं घर जाकर ही मज़े से आराम से खाऊंगी। तो यहाँ पे हम जब भी खाते हैं तो एक तो ये बहुत ठंडे होते हैं, तो इसमें एक मौसम चूरन जो है वो ऐड करके खाया जाए तो इसका मज़ा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये हम खा रहे थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम इतना सारा डाला था। तो स्कूल में भी लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड्स जो है उन्होंने खाए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे। तो आज मैंने कहा मैं भी डाल के खाती हूँ, खैर फिर हमारे पूरा पूरा वीक जो है वो गले ख़राब हो जाते हैं। खैर मेरा तो गला कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो तो उनका गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वैसे नॉर्मल रूटीन में भी ख़राब रहता है, लेकिन जब ये दही बड़े खा लें तो उनका ज़्यादा ही रहता है। तो ये वाला जो चूरन है, तो आप लोग भी ये चूरन जो है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा कि दही बड़े जैसे भी हों उसके ऊपर ये चूरन डाल के ऐड करके खाएं तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो हमने ये खुद क्या खाना शुरू किया, तो हमने तो पूरे बच्चों को भी जो है वो इसके ऊपर लगा दिया। तो नेक्स्ट डे बच्चे भी ला ला के हमें दे रहे थे कि भाई
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इसी तरह की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ, रेसिपी तो खैर आम है, डेकोरेशन जो है वो इसकी बहुत स्पेशल यूनिक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग इसके लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी सी रेसिपी जो है वो शेयर कर सकूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नए एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।